विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों की जांच के मामले में सीएम आवास से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम आवास पर तैनात अधिकारी नोटिस लेने को तैयार हैं, लेकिन क्राइम ब्रांच के अधिकारी सीएम ऑफिस में तैनात अधिकारियों को नोटिस रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कुछ दिनों पहले आरोप लगाया था कि बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई, 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए लेकर तोड़ने की कोशिश की गई थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस देने के लिए पहुंची है। सीएम का स्टाफ नोटिस लेने के लिए तैयार है, लेकिन अधिकारी रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम को ही नोटिस देना चाहती है टीम। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। एमएलए खरीदी का आरोप लगाया था आम आदमी पार्टी ने। इस मामले में बाकायदा मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई। और इस मामले में अब एक नई बात सामने आई है कि सीएम आवास से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वहां जो अधिकारी तैनात हैं वो नोटिस लेने को तैयार हैं, लेकिन क्राइम ब्रांच के अधिकारी सीएम ऑफिस में तैनात अधिकारियों को नोटिस की रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। वो सीधे सीएम को नोटिस सर्व करना चाहते हैं। हमारे दोस्त सहयोगी हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। बलराम पांडे हैं और प्रमोद शर्मा है। प्रमोद, क्या एक्शन चल रहा है वहां पर? आप सुबह से वहां पर मौजूद हैं। देखिए, क्राइम ब्रांच के ऑफिसर जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको अनुमति मिले और वो घर के अंदर जाकर सीएम अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत तौर पर नोटिस सर्व कर सकें और उनसे कुछ जानकारी जो है वो मांगी जा सके। और अरविंद केजरीवाल को क्राइम ब्रांच के ऑफिसर पहले ये बताएंगे कि एक इंक्वायरी ऑर्डर की गई है दिल्ली पुलिस कमिश्नर के द्वारा और उस मामले ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे। रमेश बिधूड़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के सांसद हैं। बिधूड़ी साहब, क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई है अरविंद केजरीवाल जी के घर पर। अधिकारी नोटिस लेने को तैयार हैं, सीएम साहब नहीं, क्या कहेंगे? देखो, केजरीवाल साहब आए थे कि हमने भ्रष्टाचार खत्म करना है, और अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके विधायकों को किसी ने 25 करोड़ रुपए देने की ऑफर दी है जी, तो हम गए थे कमिश्नर साहब के पास। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने केजरीवाल के भी फोन किया था, हम साथ चलते हैं और हमें भ्रष्टाचार को रोकना है देश में जी। और अगर किसी ने इनको रिश्वत देने की कोशिश की तो उसका नाम बताओ, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि रिश्वत देना और लेना दोनों अपराध है, क्रिमिनल ऑफेंस है दोनों के दोनों। तो अब केजरीवाल साहब को बताना चाहिए कि 25 करोड़ रुपए के ऑफर किसने दिए उनके विधायकों को, उनके नाम बताए। 25 लाख 15 लाख उन्होंने सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में लगवा रखे हैं, उसकी फोटो होगी, किसी के घर ऑफर देने गए होंगे, वरना उनका मोबाइल नंबर बताएं, किस मोबाइल नंबर पे उनसे बात करके ऑफर दी है। अगर ये बताएंगे नहीं तो भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? केजरीवाल साहब तो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए थे। तो इसीलिए केजरीवाल साहब के पास क्राइम ब्रांच के लोग पूछने के लिए कह रहे हैं कि भाई उनका नाम बताओ, उनके खिलाफ कार्रवाई करें हम। तो केजरीवाल छुप रहे हैं, अब घुस गए जाके जी। तो इसीलिए केजरीवाल साहब को जो ये कहने के लिए आए थे कीचड़ है, सब भ्रष्टाचार है, शीला दीक्षित के 300 पन्ने के मेरे पास सबूत हैं, वो भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, जो भ्रष्ट लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो केजरीवाल साहब अब ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से क्यों डर रहे हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे बीजेपी के किसी के भी है, जिन्होंने 25 करोड़ रुपया, छोटी मोटी रकम भी नहीं है जी। तो केजरीवाल साहब क्राइम ब्रांच वालों से भाग रहे हैं। आप किस किस से भागेंगे? केजरीवाल ईडी से भाग रहे हैं। पहले केजरीवाल साहब कहते थे किसी के ऊपर अगर किसी बात को लेकर डाउट हो कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया तो जांच होनी चाहिए, ये जांच की मांग किया करते थे 12-13 में। तो जांच केजरीवाल की ईडी में हो रही है शराब घोटाले में, उसमें नहीं भाग रहे हैं। किस किस से बचेंगे केजरीवाल साहब अब आप जी? बिधूड़ी जी, आम आदमी पार्टी तो आरोप लगाती है कि जो एजेंसियां हैं, जो पुलिस है, वो आपके इशारे पर काम करती है और वो सब कुछ बीजेपी के इशारे पर ही ये सब परेशान करने की कोशिश की जाती है। तो इस कवायद को जो क्राइम ब्रांच की जांच है, इसे भी आप लोगों पर ही ठीकरा फोड़ा जाएगा? मैं आई एम सॉरी, देखो, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर उन्होंने कह दिया और आप उसके लिए आरोप लगा रहे हो, आप उनसे जो मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, आप उनसे सवाल पूछना कि आप तो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए थे, बीजेपी वाले तो आपको, आप केजरीवाल ने कंप्लेंट करनी चाहिए थी कि 25 करोड़ की सिफारिश किसने, रिश्वत देने की किसने ऑफर दी है। उसने अगर नहीं शिकायत की केजरीवाल ने, वो मुख्यमंत्री हैं, चुने प्रतिनिधि हैं, तो अगर उसने नहीं की है तो हम तो करेंगे ना जब हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो जी। हमने उसको अगर ऑफर दी है, अगर कोई हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि हम किसी को रिश्वत दे रहे हैं, तो हम अपनी सफाई के लिए ना कहें इसमें पुलिस बीजेपी की होगी। अब तो इसका मतलब जो दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं वो केजरीवाल के हो गए हैं, वो सरकार ही नहीं रहे हैं जी। ठीक है, इसका मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट केजरीवाल का हो गया, बपौती हो गया।
हेल्थ डिपार्टमेंट केजरीवाल का बपौती हो गया, मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल की परदादा की बपौती संपत्ति हो गई है। लोकतंत्र में कोई किसी के लिए, ब्यूरोक्रेट अपना काम करती है, जुडिशरी अपना काम करती है, सब अपना अपना काम करते हैं। अब हमारे ऊपर आरोप लगाया कि बीजेपी ने 25 करोड़ की ऑफर दी है, तो जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तो आप उनसे पूछे जो आम आदमी पार्टी के रफूगर आपके सामने आकर बैठते हैं जी न्यूज चैनल के ऊपर। जी चैनल है आपका। आपसे थोड़ी देर पहले अनुराग ठाकुर का बयान हमने सुना कि केजरीवाल अपने ही जाल में फंस चुके हैं, आम आदमी पार्टी अपने ही जाल में फंस चुकी है, ये आरोप लगा करके। एग्जैक्ट, बिल्कुल। इसका मतलब वो झूठा बयान दिया केजरीवाल ने। और एक मुख्यमंत्री बचकानी हरकतें कर रहे हैं, बचकानी बातें कर रहे हैं, तो दुर्भाग्य है ना लोकतंत्र में। उन 2.5 करोड़ लोगों का अपमान है जिन्हें चुनकर उस पर विश्वास करके भेजा था, वो उसका मिसयूज कर रहे हैं लोगों के भरोसे का विश्वासघात कर रहा है केजरीवाल मुख्यमंत्री बनके। और एक जिम्मेवार आदमी झूठे आरोप लगा रहा है। इसका मतलब फिर किसी ने ऑफर नहीं दी 2.5 करोड़ की, 25 करोड़ की जी, हो गया। जी मिथुड़ी जी, इस मामले में आगे आप लोगों की क्या रणनीति है, किस तरह आप लोग इसमें आगे एक्शन लेंगे? देखो, अगर पुलिस इसमें कार्रवाई नहीं करती है, हम कोर्ट जाएंगे। ये क्रिमिनल ऑफेंस भी बनता है कि किसी के ऊपर चुना हुआ प्रतिनिधि कोई भी इस प्रकार के झूठे आरोप लगाता है और उसके सबूत साक्ष्य नहीं देता है, तो भारतीय जनता पार्टी कोर्ट जाएगी। कोर्ट से अपनी छवि हमारी धूमिल की जा रही है। बार ये पहले भी कहता रहता था मैं सारे काम करना चाहता हूं, मुझे काम करने नहीं दिया जाता। पहले भी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली ऑर्डर किया करता था। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, आसानी से लोग समझेंगे। अगर 11वीं किसी बच्चे ने पास की है, उसको कॉलेज में एडमिशन करने के लिए 12वीं पास करनी पड़ेगी। और केजरीवाल फाइल भेज दे एलजी के पास कि 11वीं पास बच्चा ने कर रहे, इसको कॉलेज में दाखिल करा दो, तो एलजी कैसे करा देगा जी? एलजी तो फाइल को रोकेगा ना। ऐसे ही पिछली बार सारे काम ऑर्डर ये करके भेजता था केजरीवाल, इलीगल। उनको मान्यता अधिकारी देते नहीं थे, सेक्रेटरी वगैरह। तो ये कहते थे सेक्रेटरी मेरी मानती नहीं है, ये आईएएस मेरी मानती नहीं है। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हुए पहले विक्टिम कार्ड खेलकर ये दोबारा मुख्यमंत्री बन गया लोगों की नजरों में। इस बेचारे को काम नहीं करने दिया। अब ये फिर वही हरकत कर रहा है, 25 करोड़ रुपए देके मेरे विधायकों को तोड़ा जा रहा है। जी, रमेश बिदुड़ी जी, बहुत शुक्रिया जी न्यूज से बात करने के लिए। तो बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़ी ने यह कहा कि हम तो चाहते हैं कि इस मामले की जांच हो। जो केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं, इसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है और इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कुछ दिनों पहले आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था पार्टी तोड़ने के लिए, छोड़ने के लिए। और इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ के लिए पहुंची है, नोटिस सर्व करने के लिए पहुंची है। और नोटिस फिलहाल लगभग 50 मिनट का समय हो चुका है। टीम बाहर खड़ी है और खबर यह आ रही है कि सीएम हाउस का जो स्टाफ है वो नोटिस लेने को तैयार है, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम, जिसमें एसीपी स्तर के अधिकारी भी हैं, वो सीएम को ये नोटिस सर्व करना चाहते हैं। और आज दोबारा नोटिस देने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। कल भी शाम को पहुंची थी, लेकिन तब सीएम घर पर मौजूद नहीं थे इस मामले में। और बीजेपी की ओर से इस पर रिएक्शन आ रहे हैं और लगातार हमला बोला जा रहा है आम आदमी पार्टी पर। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि केजरीवाल बचने की कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन बच नहीं सकते। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के घर नोटिस सर्व करने पहुंची है। कल रात को भी गई थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम अरविंद केजरीवाल जी क्राइम ब्रांच के नोटिस से क्यों भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आप जितना मर्जी भाग लीजिए, अब आप बच नहीं सकते हैं। आपकी जो पुरानी टैक्टिक्स रही है, आरोप लगाओ और भाग जाओ। आरोप लगाएंगे लेकिन सबूत नहीं दिखाएंगे, ये अब नहीं चलने वाला। आपने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि आप भारतीय जनता पार्टी एमएलए खरीदने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी के। आपने पहले भी लगाया था, अब दोबारा लगाया है। अब आपको सबूत तो दिखाना होगा, बताना होगा कि कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी के एमएलए को खरीदने की कोशिश की है। उन एमएलए के नाम भी बताने होंगे, सबूत दिखाना होगा। ये सब चलने वाला नहीं है। या तो सबूत दिखाइए, वरना देश से माफी मांगिए कि आपने झूठ बोला है। शराब के ईडी के केस से बचने के लिए, अपने समनों से बचने के लिए, लोगों का ध्यान हटाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने एक नया शगुफा छोड़ा था कि मेरे 7 एमएलए को बीजेपी खरीद रही है। ये काम उन्होंने पंजाब में भी पहले किया था, वहां पे एफआईआर भी उन्होंने लॉन्च कराई, कहा हम सबूत देंगे, लेकिन उसके बाद कहा कोई सबूत दिया न उस केस का कुछ किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा दिल्ली में भी ऐसे ही चल जाएगा, लेकिन दिल्ली में अपने बिछाए जाल में फंस गए हैं। अब जब दिल्ली पुलिस के पास कंप्लेंट गई बीजेपी की,
दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल जी के घर पे जाके सबूत मांग रही है, बताइए कौन से एमएलए हैं, किनको खरीदने की कोशिश की, कहां है वो पैसे। तो अरविंद केजरीवाल जी घर छोड़कर भाग गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी, ये हमेशा ऐसा काम नहीं चलता। ये जो आपने फ्रॉड किया था, ये जो आपने जाल बुना था, ये बेईमानी का जंजाल में आप खुद फंस गए हैं। इस केस में अब आपको जेल में भी जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा केस है जिसमें रिश्वत के लेन देन की बात हो रही है और झूठी रिश्वत की लेन देन की बात बनाई जा रही है। अब ईडी के केस से बचते बचते इस शराब घोटाले से तो आप बच नहीं पाओगे, लेकिन इस केस में भी जेल जाओगे। और संजय सिंह जी के बाद, मनीष सिसोदिया जी के बाद ईडी केस में तो आपका लगभग सारे सबूतों के चलते जेल जाना तय था, लेकिन उससे बचते बचते आपने एक नया केस अपने ऊपर बना लिया और कोई एमएलए अरविंद केजरीवाल जी का साथ नहीं दे रहा। मुझे बताया गया कि उन्होंने कोशिश की एमएलए को कि तुम कह दो कि हमें फोन आया था, सभी एमएलए ने इनकार कर दिया। वो कहते हम इस जेल चक्कर में, अरविंद जी आपके चक्कर में जेल नहीं जाएंगे, अब अरविंद केजरीवाल जी अकेले फंस गए हैं, तुमने ये जो जाल बुना था इसमें खुद ही फंसते गए। हमारे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं, बलराम पांडे और साथ ही साथ प्रमोद शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से कोई रिस्पांस आया है, कोई इस पर रिएक्शन आया है? देखिए, आपको बता दें कि जो सीएम आवास से हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो सीएम आवास पर अधिकारी तैनात हैं वो नोटिस लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई है सीएम आवास, उसमें जो एसीपी हैं वो नोटिस देने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हम जो नोटिस है वो सिर्फ सीएम को ही रिसीव कराएंगे क्योंकि उनके नाम का ये नोटिस है। और यही वजह है कि अंदर जानकारी भेजी गई है कि जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो आई है। अब अंदर से जब जानकारी आएगी कि वो नोटिस लेने के लिए तैयार हैं मुख्यमंत्री या फिर नहीं, उसके बाद ही वो टीम वहां से बाहर निकलेगी। लेकिन जो वहां पर अधिकारी तैनात हैं, उन्होंने कल भी कहा था कि आप हमें नोटिस रिसीव करा दीजिए, तब भी क्राइम ब्रांच की टीम ने नोटिस रिसीव नहीं कराया था। और आज जब दोबारा क्राइम ब्रांच की टीम सीएम आवास पहुंची है तब भी वो अधिकारी ये बार बार कह रहे हैं कि हमें नोटिस रिसीव करा दीजिए, लेकिन नोटिस अभी भी रिसीव नहीं कराया गया। और जो एसीपी है क्राइम ब्रांच के, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम नोटिस मुख्यमंत्री को ही देंगे और उनसे कुछ बात करनी है, हमें कुछ जानकारी लेनी है, इसलिए उनसे मिलना मेरा बेहद जरूरी है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सीएम उनसे मिलते हैं या फिर वो नोटिस लेके एक बार फिर वापस आते हैं। जी बलराम, जो आरोप लगाए गए थे आम आदमी पार्टी की ओर से, आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने भी कहा था, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी कहा था, काफी गंभीर प्रकृति के थे और दावा किया गया था कि सबूत भी है, ऑडियो क्लिप्स भी है, लेकिन अभी तक ना तो ऑडियो क्लिप सामने आई है, ना ही आम आदमी पार्टी की तरफ से इस मामले में कोई शिकायत की गई है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी ने राजनीतिक बढ़त तो ले ली है, जिस तरह से पुलिस के सामने शिकायत कर दी और कहा कि सबूत दिखाइए। बिल्कुल, देखिए कुछ दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात रखते हुए कहा कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है और दिल्ली सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। इसी मसले पर जो दिल्ली की कैबिनेट मंत्री है आतिशी, उन्होंने प्रेस वार्ता भी की थी और उन्होंने बताया था कि 7 विधायकों से संपर्क किया गया और 21 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की बात कही गई है और कहा गया है कि जल्द ही दिल्ली की सरकार को गिराया जाएगा और 25-25 करोड़ रुपए में विधायकों को खरीदने की बात कही गई थी। और उन्होंने प्रेस वार्ता में यह भी कहा था कि उनके पास ऑडियो क्लिप भी है और आवश्यकता पड़ी तो वो सब। बलराम आपको रोकना चाहेंगे, बीजेपी नेता नलिन कोहली इस मामले पर क्या कह रहे हैं अपने दर्शकों को वो भी सुनाते हैं। पार्टी को देना पड़ेगा, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, कि मणिशंकर जी के इन बयानों पे उनके क्या विचार है। मणिशंकर अय्यर जी अति वरिष्ठ, ठीक है, अलग मुद्दे पर बोल रहे थे। और क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद, सीएम हाउस का स्टाफ नोटिस लेने को तैयार है, लेकिन वहां जो अधिकारी हैं क्राइम ब्रांच के, वे चाहते हैं कि सीएम को ही ये नोटिस सर्व करें और उनसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। प्रमोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, लगभग 1 घंटा होने को आया, गतिरोध बना हुआ है, क्या जानकारी मिल रही है वहां से? देखिए, अभी तक क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली है। इसी बात को लेकर गतिरोध बना हुआ है कि जो अरविंद केजरीवाल का स्टाफ है वो नोटिस लेने के लिए तैयार है, लेकिन क्राइम ब्रांच के अधिकारी का साफ कहना है कि वो नोटिस जो है व्यक्तिगत तौर पे अरविंद केजरीवाल को न सिर्फ सर्व करेंगे बल्कि उनसे कुछ अहम जानकारियाँ भी लेनी है, क्योंकि जो इंक्वायरी ऑर्डर हुई है उसको
आगे बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल से बात करनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि चंदन इसको ऐसे भी समझा जाए क्योंकि इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। एफआईआर अगर दर्ज हो जाती है और किसी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो नोटिस वो बाकायदा उनके स्टाफ को भी दे देता है कि इसकी जानकारी आप उन्हें दे दीजिए। नोटिस जो है मेल के जरिए भी बेचा जाता है। ऐसे में अगर बार बार नोटिस को जो है स्किप किया जाता है तो उसके बाद जांच अधिकारी के पास गिरफ्तार करने का प्रावधान है। ये तब होता है जब एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन चूंकि ये एक इंक्वायरी है कि जो आरोप लगाए गए थे वो सही थे या गलत थे, या इसके लिए दोषी कौन है, क्या बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो सही थे, तो अगर एफआईआर दर्ज हो तो किसके खिलाफ हो, या आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं जिन्होंने आरोप लगाए या जिन्होंने सरकार को गिराने की साजिश रची, और जो एविडेंस अगर आम आदमी पार्टी क्राइम ब्रांच को देती है तो ये अभी इंक्वायरी जो है दोनों तरफ से पूरी तरीके से ओपन है। और इसीलिए नोटिस देने के साथ साथ जो है जो अधिकारी है वो अरविंद केजरीवाल से बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे नेता थे जिन्होंने आपसे संपर्क किया और उनके पास बीजेपी ने उनसे संपर्क किया था और तोड़ने की बात की थी। तो इसीलिए ये गतिरोध बना हुआ है कि व्यक्तिगत अभी तक अधिकारियों को अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली है। सीएम हाउस का जो स्टाफ है वो नोटिस लेना चाहते हैं, सीएम नहीं लेना चाहते। आप दोनों इस बड़ी खबर पर बने रहे। आप जी न्यूज़।